लोगों को कि हम घोड़े वालों को बुला रहे हैं, अपने पास 3 रुपए कोई 4 रुपए कहकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। निरंतर रूप से वो भागते चले जा रहे हैं और इसका कारण भी दोस्तों ये रहा कि जैसे घोड़े वाला कहता है कि 4 रुपए देने हैं, लेकिन हमारे जो अमृतसर का जो आया हुआ लाला है वो 4 रुपए देने के लिए राजी नहीं है, और वो 3 रुपए में, और अभी तो वो 2 ही रुपए कहता है। आप देखते हैं उसने एक घोड़े वाले को आवाज दी है, और वो कहता है कि लाला ऐसी स्थिति में था कि बिना घोड़े वाले की सहायता के, अब देखिए अब ऐसा हुआ कि लाला ऐसा नहीं चलेगा। घोड़े वाला जरा हंसकर उसे बोलता है, पैसे की बात करो, हम अभी दौड़ने लगेगा, तुमसे कह दिया ठीक पैसे दे देंगे। आप देखिए कि दोनों जो है वो कैसे पैसे लेने में और देने में, लेन देन का व्यवहार जो होता है उसमें कैसे दोनों भी अड़े हुए हैं, एक तो घोड़े वाला भी और दूसरा अपना लाला भी। 4-4 रुपया भाड़ा और 8-8 आना बख्शिश, 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना, तो उतर जाओ लाला। घोड़े वाले ने बीच में ही कहा, 3 रुपए में कोई घोड़ा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? अब देखिए फिर से एक बार उन्होंने अपने आप को 3 रुपए की कोशिश की कि 3 रुपए में हम घोड़े को ठहरा देते हैं। अब घोड़ों को भी बुलवाया गया, उस पर अपनी पत्नी को अपने बच्चों को बिठा भी दिया। अब रास्ते में उनके घोड़े चलने भी लगे, और जब वो कहता है कि 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना बख्शिश के रूप में भी हमें देना पड़ेगा, तो फिर वो भड़क जाता है और वो कहता है कि नहीं लाला ऐसा नहीं होगा, आवेश के साथ बोलता है। और वो कहता है कि नहीं आएगा। लाला जरा आवेश के साथ बोलता है, और जब रोज जाता है तो आज भी जाएगा। वो कहता है नहीं, घोड़े वाला कहता है नहीं साहब, नहीं जाएगा साहब, आज नहीं जाएगा। तो हम भी घोड़े से नहीं उतरेंगे, खड़े रहो जितनी देर खड़े रहना है। अब दोनों भी अड़े हुए हैं अपनी जगह पर। घोड़े वाला कहता है कि तुम्हें उतरना होगा, 4 रुपए के बाद ही हम हमारा घोड़ा ऐसे ही लेगा। और वो कहता है कि हम नहीं उतरेंगे क्योंकि हमें तो 3 ही रुपए देने हैं, देखते आगे क्या होता है। और वह पंजाबी की गालियां हिलाकर ऐसा हिंदी बोलने लगा जिसमें विशुद्ध भावी भाव था, कला का अंश तक नहीं था। और तभी जाने क्या हुआ कि उसकी पत्नी का घोड़ा सहसा बिदक कर सरपट दौड़ पड़ा। उस बेचारी ने संभलने की बहुत कोशिश की, पर कुछ गज जाते जाते न जाते वह बिल्कुल गिरने को हो गई। घोड़े वाले ने भागकर घोड़े को रोक लिया। वस्तु स्थिति ये थी कि घोड़े वाला एक पहला रुक गया, जिस कारण उसके बाकी के घोड़े रुक गए। और अब वो है कि वो चलने को तैयार नहीं है, और वो है कि वो बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में एक घोड़ा जो था वो बिदक गया, और जिस पर हाँ, हम लोग कंटिन्यू करते बेटा, एक कॉल बीच में आ गया था। आप सुन तो रहे हो ना? ओके ओके बेटा, आप लोग रिप्लाई जल्दी जल्दी कर दिया कीजिए बेटा, ताकि हम आपसे बोल सके। ओके। लाला ऐसी स्थिति में थे कि वह बिना घोड़े वाले की सहायता के उतर भी न सकता था। उसने एक पैर रकाब से निकाल लिया, पर उसे जमीन तक पहुंचाने की चेष्टा में उसका दूसरा पैर उलझ पड़ा। घोड़े वाले ने उसे सहारा देकर उतार दिया। तब तक उसकी पत्नी भी किसी तरह संभल कर उतर गई थी। लाला ने उतरकर बच्ची को उतारा, और एक और खड़े होकर फिर उसी भाषा में अपने उद्गार प्रकट करने लगा। घोड़े वाले वहां से चले गए, क्योंकि दूर कोई उन्हें हाथ के इशारे से बुला रहा था। बंगाली परिवार और तिरुचिनापल्ली के विद्यार्थी भी अब घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। देखिए वो वही बच्चे थे, वही लोग थे जो वहां पर घोड़ों का इंतजार कर रहे थे, उन्हीं के साथी थे। अब तो इनको फिर से बीच में रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने पैसों का जो हिसाब था उस हिसाब में इन्होंने अनकही की। मतलब हमें क्या करना चाहिए? जब समय आता है तो ज्यादा पैसे देकर हमें अपने समय के साथ चलना चाहिए, ये सीख पहली चीज हमें ये मिलती है। लेकिन लाला ऐसा बर्ताव नहीं करता है। लाला अपनी जिद पे उतरा हुआ है कि नहीं, हम तो 3 ही रुपए देंगे, और 3 रुपए दोगे तो ही ये घोड़ा आगे बढ़ेगा, और हम उतरेंगे भी नहीं। जब उसकी पत्नी गिरने को आई तब उसे एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, और तब जाके एक एक करके उन बच्चों को भी उठा लिया। अब देखिए कि जिस चंदनवाड़ी के लिए जाने के लिए वो तैयार है, तो वहां पर वो तिरुचिरापल्ली के जो छात्र थे वो भी रास्ते में घोड़ों पर सवार होकर उन्हें मिल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको?
हमारा सवाल है, क्या आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है? ओके, धन्यवाद। कुछ युवक और युवतियां तेजी से घोड़ों को दौड़ाते हुए निकल गए। बच्चा चकित दृष्टि से उन्हें दूर तक जाते देखता रहा। लाला की पत्नी ने उससे कहा, यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरह चुपचाप 4 रुपए में घोड़े ले लेने चाहिए। लाला ने जैसे आत्मसमर्पण करते हुए उसकी बात मानकर घोड़े वालों को आवाज दी कि वो उनके लिए 3 घोड़े ले आए। नहीं साहब, घोड़ा खाली नहीं है, घोड़े वाले ने दूर से कहा। इसलिए कहा क्योंकि जब उसने लाला का कार्य बाकी के सारे लोग देख रहे थे और यह आदमी इस प्रकार की बेतुकी बातें करता है, घोड़े वालों को परेशान करता है, इस बात को लेकर सब सचेत हो गए थे, जिस कारण घोड़े वाले इसके पास जाने के लिए मना कर रहे थे। नहीं साहब, घोड़ा खाली नहीं, यह बात टालकर टाल देते थे। पास से निकलता हुआ एक और घोड़े वाला भी यही कहकर चला गया, घोड़ा खाली नहीं है। तीसरे ने तो उत्तर देना भी आवश्यक न समझा। आखिर एक घोड़े वाले ने रुक कर कहा, 4 रुपए भाड़ा और 1 रुपए बख्शिश मिलेगी। भाड़ा तो वे रेट के मुताबिक देंगे, लाला ने खिसियासे स्वर में कहा। बख्शिश तो हमारी मर्जी पर है। नहीं साहब, घोड़े वाला बोला, बख्शिश भी पहले तय होना चाहिए। उधर एक और 7 घोड़ा मांग रहा है, वह 1-1 रुपए बख्शिश देता है। अब देखिए, इस समय में कि जब 4 रुपए था, जब 3 रुपए पहले रुपए बोला था कि 3 रुपए घोड़ा के हिसाब से हमें लगेगा, तब भी उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, 3 रुपए ज्यादा हो रहे हैं। अब 3 के 4 हो गए, अब 4 के रूप में और एक बख्शीश लग रहा है, तो 5 रुपए उसे देने पड़ रहे हैं। अब उसे ये भी ज्यादा हो रहे हैं। अब देखते हैं आगे कि हमारा लाला आखिरकार क्या उसके पास घोड़े वाला आता है या नहीं आता। और इससे पहले ही लाला निश्चय कर पाता कि बख्शिश की स्वीकृति दे या नहीं, एक और घोड़े वाले ने उस घोड़े वाले को बुला लिया। यह एक यूरोपियन परिवार के लिए 7 घोड़े इकट्ठे कर रहा था। शीघ्र ही वे लोग पास से निकलकर चले गए। मतलब वो तय ही नहीं कर पाया अभी कि बख्शिश उसे देना है नहीं देना है। लाला ने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि दौड़ाकर देखा, कहीं भी एक भी घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। उसने पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर स्वयं बाजार का एक पूरा चक्कर लगाया, पर सभी घोड़े जा चुके थे। सहसा उसकी दृष्टि एक घोड़े वाले पर पड़ी, जो क्लब की तरफ से घोड़ा लिए बाजार की ओर आ रहा था। वह रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। घोड़ा और घोड़े वाला बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और लगता था दोनों ही बीमार हैं। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि वह चंदनवाड़ी चलने का क्या लेगा। 3 रुपया, घोड़े वाले ने खांसकर उत्तर दिया। लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसे लगा अंततः विजय उसी की हुई। उसने घोड़े वाले से कहा कि वह तुरंत 2 घोड़े और ले आए। और घोड़ा आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है। घोड़े वाला बोला, रखना हो तो बताइए, नहीं तो मैं इधर से एक मेम के बच्चों को घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तू मेरे साथ रहे, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे, लाला ने कहा और उसे साथ ले हुए वहां आ गया जहां उसकी पत्नी खड़ी थी। वहां आकर उसने आत्मश्लाघात्मक ढंग से पत्नी को बताया किस तरह अब 3 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं और थोड़ी देर तक शायद इससे भी कम मिलने लगेंगे। उसके बाद वह पत्नी और बच्चों को साथ लिए हुए घोड़ों की तलाश में बाजार में चक्कर लगाने लगा। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाए था, पत्नी सेबों की टोकरी हाथ में लिए थी और वह स्वयं दरी बगल में संभाले था। घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़े की लगाम संभाले खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक वे इस तरह बाजार के चक्कर लगाते रहे, पर कोई दूसरा घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। सौदा, देखिएगा दोस्तों कि सौदा, इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को सचेत किया जा रहा है कि सौदा करते समय हमें किन किन घटनाओं को, किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। किसी भी प्रकार का सौदा हो, चाहे
वह सौदा बाजारू रूप में हो, चाहे हम खुद माल बिकने वाले हो, चाहे हम खुद माल लेने वाले हो, दोनों रूप से सौदा किया जाता है। और जब भी हम सौदा करते हैं तो हमें उस दुनिया के जो वसूल होते हैं, या हम कहें कि दुनिया के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो भी पता होना आवश्यक हो जाता है कि आज का नियम क्या है, आज कितनी तारीख को कौन सा समय है, और इस समय में कौन सी चीज किस रूप में बिक रही है, ये सारी जानकारी हम सभी लोगों को होनी चाहिए। अतः इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाते हैं कहानी के अंत में कि जब व्यक्ति का विवेक जागृत नहीं होता है तो वह व्यक्ति अपने आप में निर्णय क्षमता उसकी अच्छी नहीं होती। मतलब उसे यदि इस बात का विवेक होता तो स्टार्टिंग में ही जहां पर उसे 3 रुपए से लेकर 4 घोड़े उसके पास सवारी लेकर आए थे, तो उसे वह सवारी भी मिल जाती, घोड़े भी मिल जाते और कम समय भी लगता और कम पैसे भी लगते। लेकिन बहस की और 3 रुपए की जगह पर मोह व्यतीत किया कि हमें 1 रुपया और 2 रुपए में भी घोड़े मिल सकते हैं, और जिस मोहवश उसने सौदा किया तो आखिरकार तक आखिरी दम तक भी वो सौदा नहीं कर पाए, और आखिरी दम तक वो चंदनवाड़ी नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार हमारी ये जो कहानी है सौदा यह समाप्त हो गई। शायद ये आप लोगों को समझ में आ गई हो, और समझ में आई हो तो अभी आपके माइक को ऑन कीजिए, और अभी आपने क्या क्या लिया, कितनी कहानियां लगभग हमारी हुई, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी मीटिंग से बाहर नहीं जाएगा। हमारी एकमात्र कहानी अभी बची हुई है। कौन कौन सी कहानियां हुई, जरा ब्रीफ में बता दीजिएगा। कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, जो जो बताना चाहते हैं प्लीज। हाँ जी, ये बैकग्राउंड साउंड किसका चल रहा है बिटिया? थोड़ा घर से ऊपर चले जाओ आप। बहुत आवाज आ रही है घर की। शायद पापा भी बात कर रहे हैं और बच्चे भी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाहता है? पहले नाम बताइए और कहानियां बताना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी बोलिए बेटा, नाम बताइए। हाँ जी। हम्म। हम्म। सरहद के इस पार, देखिए सदगति कहानी बताई, तस्वीर कहानी बताई, गदल, सरहद के इस पार, और हम्म, और हाँ, आज- और एक कहानी बाकी देखिए 8 कहानियां हैं लगभग। और एक कहानी जिसे आप बोल रहे हो वो कहानी कौन सी है, मुझे बताइए। वो तो कहानी एक बाकी है। 8 कहानियों का नाम मुझे बताइएगा, पूरी 8 कहानियां चाहिए। सदगति, तस्वीर, निशिगंधा, और एक बार रिपीट कीजिएगा बेटा। ओके, हमारी ये 7 कहानियां हो चुकी है और 5 कहानी बाकी है। ठीक है। हेलो। हाँ, आप लोग सुन रहे हो ना हमारी बात को? 7 कहानियां लगभग समाप्त हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इन 7 कहानियों को क्या आप समझ गए हो अच्छे से? निशिगंधा,
हाँ बेटा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी। ये बैकग्राउंड साउंड किसका चल रहा है, मुझे बताइएगा थोड़ा। ऐसा लग रहा है कोई भीड़ में है खड़ा और वह बातचीत कर रहे हैं और उसमें अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। हाँ निशिगंधा जी, आप बता दीजिए एक एक करके जिनको जो कहानी पसंद आई, आपको कौन सी कहानी पसंद आई और क्यों पसंद आई, इसका सारांश आप बताइए। ओके ठीक है, क्या है बेटा इस कहानी में। वेरी गुड। और क्या लिया आपने इस कहानी से। ओके ओके ठीक है, और क्या लिया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और कौन कौन जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हो भाई। 22 लोग जुड़े हैं और आपको 7 कहानियों के बारे में बताना है केवल। हाँ बताइए जल्दी जल्दी। किसे कौन सी कहानी पसंद आई। रुचिता है, विशाखा है, शुभांगी है, साइली है, साई है, रोहिणी है, भाग्यश्री है, अंकिता है, आम्रपाली है, आशा है, भाग्यश्री है, चैताली, चेतना। हम्म। सदगति कहानी में क्या है बताइए, कौन बताएगा। कौन सी कहानी अच्छी लगी बेटा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, क्या लिया आपने शरद के इस पार से। बेटा आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है, साई जादव जी प्लीज आप रुक जाइए, आपका साउंड बहुत आ रहा है। हाँ, और कौन है। सदगति कहानी के बारे में कौन बात करना चाहता है। इसके नंबर जुट जाएंगे, देखिए आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन और सेमिनार चल रहा है और इस सेमिनार में आपके नंबर जुट जाएंगे। बस केवल बता दीजिए बेटा कि इसमें ये है उसमें वो है, ये बता दीजिए, आपको नंबर्स अपने आप मिल जाएंगे। डरने की बात नहीं है। ब्रीफ में बता सकते हैं आप तस्वीर कहानी में क्या है, सदगति कहानी में क्या है। चलो, सदगति कहानी के कहानीकार कौन है। वेरी गुड। तस्वीर कहानी में कौन सी वास्तविकता का दर्शन हुआ है। क्या संकेत देता है हमें तस्वीर कहानी के माध्यम से, क्या संदेश मिलता है। बिल्कुल सही बेटा। और देखिए एक और कहानी थी, जिस कहानी में अपने पति के मृत्यु के पश्चात उसकी नायिका को ऐसा लगता है, उस नारी को ऐसा लगता है कि घर में रहने वाला जो उसका देवर है उसका पति होना चाहिए, है ना। लेकिन कई सामाजिक मर्यादाएं उसके साथ ऐसे होती है कि वो सामाजिक मर्यादाओं में उसका देवर चला जाता है और जिन सामाजिक मर्यादाओं में रहते हुए भी उसके बेटों को अपना प्यार देता है। इतना ही नहीं तो जो कमा कर लाता है उसे अपनी पत्नी की तरह उसके हाथों में देता है, फिर भी वह उसे छोड़कर दूसरे किसी के पास चली जाती है।
कौन है या कौन सी कहानी है यार, क्या आपको याद आ रही है? वेरी गुड। देखिए, हाँ, जहाँ पर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, कि नारी है और फूल जैसी कोमल नारी होती है, मोम जैसी मुलायम होती है। लेकिन यहाँ इस कहानी के माध्यम से गदल के द्वारा हम कहलवाना चाहते हैं कि फूल नहीं, चिंगारी है, हम भारत की नारी है। तो कहाँ रही वह स्वतंत्रता थी, नारी को स्वतंत्र रूप में विचारों को अपनाने वाली वह नारी थी। लेकिन कहीं न कहीं गदर को देखने के पश्चात इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाते हैं कि कहीं ये गदर को दी गई स्वतंत्रता थी और उसकी स्वतंत्रता कहीं स्वैराचार तो नहीं बन गई। और दोस्तों, उसकी स्वतंत्रता निश्चित ही स्वैराचार के रूप में उपस्थित हो गई, क्योंकि जब उसका अपना पति था, पति की मृत्यु के पश्चात जब उसके घर का देवर था, जो उसे पूरा प्यार देने के लिए लोलुप था, इतना प्यार दे रहा था कि वो खुद उनके बच्चों को संभालता था। इतना ही नहीं तो जो कमा कर लाता था वो भी उसके हाथों में दे देता था। लेकिन उस पर भी वो संतुष्ट नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि वह उसे सामाजिक और मांगलिक कार्यों में भी समाविष्ट कर ले, उसके साथ उसकी शादी हो जाए। यह मंगल कामना रखने वाली हमारी गदर यह चाहती थी, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना डोडी नहीं चाहता था, जिस कारण उसके साथ वो शादी नहीं कर पाया, अकेला ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। और अंत में हम देख चुके दोस्तों कि किस प्रकार से जब किसी लोहार के घर पर हमारी गदर चली जाती है, तो केवल 1 या 2 दिन के लिए चली गई गदर के विरह को डोडी सह नहीं पाता। बुखार आ जाता है, ठंड लग जाती है, और जिसके कारण उसका इतना बड़ा शरीर अनायासी तौर पर निस्संदेह रूप से निश्चल होकर नीचे गिर जाता है। इतनी दर्दनाक घटना गदर के कारण घटित होती है। देखिए, यहाँ इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि भारतीय नारी को जो स्वतंत्रता उसे उनके परिवार ने, उसके परिवेश ने दी, तो क्या इस स्वतंत्रता का सम्मान हम लोग करते हैं? देखिए, ये तो आत्म परीक्षण वाली बात है बेटा, कि जो स्वतंत्रता आपको मिली, स्वतंत्रता पहली मिली कि आपको शिक्षा लेने के लिए आप लोलुप हो गए, आपको आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि केवल एडमिशन नहीं, तो आप कॉलेज जा सकते हो, ये स्वतंत्रता आपको आपके पिता ने दी। तीसरी स्वतंत्रता ये दी कि आप अपने मर्जी से जा सकते हो, आप अपनी मर्जी से आ सकते हो। चौथी स्वतंत्रता आपको दी कि जब आप चाहते हो कि आप घर लौटे तब आप आ सकते हो, जब आपके लेक्चर्स हो तब। लेकिन क्या आपकी ये स्वतंत्रता स्वैराचार का रूप तो नहीं ले रही है? आप देखिएगा कि अभी आप लोगों को आपके हाथों में जो जितने भी पिता थे, अब हम किसी पिता पर ऑब्जेक्शन नहीं लेते, लेकिन जो हमारी संस्कृति थी, हम लोग हमारे बच्चों को ये कहते कि नहीं, मोबाइल में मत खेलो, मोबाइल को मत हाथ लगाओ, नेट का इस्तेमाल ज्यादा मत करो, लैपटॉप पे मत जाओ। आज हमने क्या कर दिया? आज हमने हमारे बच्चों को ये सारे उपादान गिफ्ट के तौर पर दे दिए, लो बेटा ये भी ये उपहार के तौर पर ये आपका लैपटॉप है। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं, जब भी हम इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति दक्ष हो जाते हैं, तो आपको भी इन कहानियों के माध्यम से कर्तव्य दक्ष बेटा, कर्तव्य दक्ष शिक्षा होना चाहिए कि हम आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना न्याय दे पा रहे हैं, है ना? क्या हम अपने माता पिता के स्वतंत्र विचारों को आत्मसात करते हैं? तो स्वतंत्र विचारों को आत्मसात करते हुए कहीं हमारे मन में इस स्वैराचार तो नहीं आ रहा है? अभी बोल दिया कि हमारी तासिका सुबह 7:30 से लेकर 12:30 तक होगी, और 12:30 के बाद भले ही आपका लेक्चर न लगता हो, फिर भी हम लोग अपने कमरे का दरवाजा जो है वह बंद ही रखते हैं। इसका रीजन ये भी है कि हम मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हम गूगल पर चले गए हैं, गूगल महाराज से बात कर रहे हैं, या कोई अपना नॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपने व्हाट्सएप पर, चैट बुक्स पर, या अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो जाए बेटा। तो ये आपको दी गई स्वतंत्रता है, जो स्वैराचार गदर ने उस युग में भोगा था, किया था, उस स्वैराचार को हम लोग नहीं अपनाएंगे।
ये कार्य हम लोगों का नहीं है। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर हो गई कहानी आपको? नेक्स्ट कहानी, और किसे कौन सी कहानी पसंद आई? देखिए, निशिगंधा ने 3 कहानियों के बारे में बताया। सदगति के बारे में उस बच्ची ने बता दिया। क्या है सदगति कहानी में, किसका चित्रण किया गया है? तस्वीर कहानी के बारे में उन्होंने बताया, सरहद के इस पार कहानी के बारे में उन्होंने बताया, गदल के बारे में हमने बताया। सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी थी। क्या है यार इस कहानी में, कोई बताएगा आप में से? ये क्या हो रहा है? अभी 22 लोग थे, 22 के 19, 19 के 15 लोगों तक संख्या आ गई है। ऐसा क्या रीजन रहा बेटा? बहुत कम बच्चे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेमिनार आप लोगों के लिए चल रहा है। बताइए सदगति कहानी की वास्तविकता क्या है? क्या है सदगति कहानी में, किसका चित्रण किया गया है? वेरी गुड। क्या काम करवाता है पंडित उससे? हम्म। हम्म। बिल्कुल सही है। अंत क्या होता है उस कहानी का, बताइए? किस चीज के लिए पंडित के घर पर जाता है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड बेटा। अंत किसका होता है? पंडित घासीदाम का या दुखी का? इस इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीख ली? ओके, वेरी गुड। और? बहुत बढ़िया। और? वाह यार, इस बच्ची ने, अंकिता की आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन अंकिता ने चैट बॉक्स में डाल दिया है कि वो प्रेजेंट भी है, ज्वाइन हो गई है, लेकिन उसकी आवाज अच्छी नहीं है। उस बच्ची ने पूरी कहानियों के नाम डाल दिए हैं। देखिए, बहुत अच्छा काम करती है ये बच्ची अंकिता। नाज है बेटा, ऐसे ही सभी बच्चे यदि जुड़ जाते हैं ना, और जुड़, केवल जुड़ना नहीं है बेटा, आप लोगों को आपको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटी केवल आप लोगों के लिए चलती है, आपके लिए बनती है। ओके। अब देखिए, सदगति कहानी को चैताली ने अभिव्यक्त किया, तस्वीर सरहद के इस पार को निशिगंधा जी ने बताया, गदल को हमने बताया। अब हमारी और 3 कहानियां बाकी है, नौकरी पेशा, जीनावर और सौदा। अब इन 3 कहानियों के बारे में हमें नए लोग चाहिए। कौन बताएगा इन 3 कहानियों के बारे में? हम नई आवाज सुनना चाहते बेटा आपकी। मैं ही बताऊं मतलब कौन है, आप बताओ। साई। ओके। आपका नाम क्या है, साई? सही नाम है आपका? ओके, ठीक है। हाँ, बोलो। हाँ। हम्म। बेटा क्या आपको, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
हम्म। हम्म। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, सही, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताने का प्रयास किया। हाँ, और दो कहानियां बाकी है, कौन बताएगा? कोई भी जिसे जो आए। देखिए, आदमी का जिनावर से दिल से अटैचमेंट होता है, वो ऐसे अपने घर के मेंबर जैसा मानते हैं। और सरवरी बीमार होते हुए भी वो अपने मालिक की प्रति ईमानदार होती है। नौकरी पेशा में मिडिल क्लास के क्या है, व्यक्ति के दर्शाया गया है। मतलब समाधानी, हाँ, समाधानी व्यक्ति को दर्शाया गया है। इस इसे अभिव्यक्त किया हुआ है अंकिता जी ने, है ना? देखिए कि ऐसा होता है बेटा कि जब भी आप लोग इसके साथ करते हो या